नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसजेएम इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं बांसुरी का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और बांसुरी की शुरुआत कैसे करी जाए, बांसुरी बजाने की शुरुआत कैसे करी जाए, इसके बारे में चर्चा करूंगा और बेसिक लेसन आपको दूंगा। तो सबसे पहले बांसुरी के बारे में ये है कि बांसुरी बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर समय अपने पास बांसुरी रखते थे और उनकी बांसुरी की आवाज़ पर गोपियाँ मोहित होती थी। साथ ही पशु पक्षी भी उनकी बांसुरी की आवाज़ पर मोहित हो जाया करते थे। तो बांसुरी इतना पुरातन वाद्य है, लेकिन आजकल के समय में बांसुरी का चलन, बांसुरी को बजाने वाले थोड़े कम हो गए। आप ये समझ लीजिए कि लुप्त होने की कगार पर है, बहुत कम लोग हैं बांसुरी बजाने वाले। तो ऐसे समय में मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बांसुरी को बजाएं। ये हमारे भारतवर्ष का प्राचीन वाद्य है और बहुत ही संगीतमयी, बहुत ही मधुर वाद्य है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आपको बताता हूँ कि आप बांस की बनी हुई बांसुरी जब आप लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आमतौर पर सामान्यतः 7 छेद होते हैं। 8वां छेद एक साइड में होगा, वैसे 7 छेद ही होते हैं। 6 छिद्र जो होंगे ये तो बड़े पास पास होंगे, लेकिन एक छिद्र जो है, एक होल इसका थोड़ा दूरी पर होता है, उसको ब्लोइंग होल कहते हैं। उसकी तरफ अगर आप देखेंगे इधर से, इस तरफ से, तो वो ब्लॉक भी होगा, वो कॉर्क से ब्लॉक किया जाता है। और जिधर उंगली चलाने के छिद्र होते हैं वहाँ पर ब्लॉकेज नहीं होता है, वहाँ बिल्कुल खुला होता है। तो इन 6 छेदों से ही हमें, इन 6 होल से ही हमको सारे स्वर बजाने होते हैं। पहले भी मैं अपने कीबोर्ड के वीडियो में, पियानो के वीडियो में स्वरों के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। स्वर आपको मालूम ही होंगे कि 7 स्वर होते हैं, जो शुद्ध और तीव्र होने के बाद 12 हो जाते हैं। खैर उसके बारे में आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बांसुरी के बारे में बताता हूँ कि बांसुरी की शुरुआत कैसे करें। 3 उंगलियां लेफ्ट हैंड की आपको इन शुरू के 3 होल्स पर रखनी है और लेफ्ट हैंड के थंब को आपको ऐसे सपोर्ट के लिए पीछे इस तरह से रखना है। लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स की, स्टार्ट की 3 फिंगर्स की, इंडेक्स फिंगर, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर को आपको 3 होल्स को बंद करना है, थंब को पीछे से सपोर्ट लेना है और राइट हैंड की 3 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर्स को लेते हुए आपको इन 3 होल्स को कवर करना है। ये इस तरह से ये बांसुरी को पकड़ने का तरीका हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसमें फूंकने का अभ्यास करना है कि आपकी फूंक से इसमें से, बांसुरी के अंदर से एक मधुर और सुरीली आवाज़ निकले। अब फूंकना आपको कैसे है? आप में से करीब करीब सभी लोगों ने कभी ना कभी पेन के ढक्कन को ज़रूर बजाया होगा। पेन का ढक्कन लेकर के यहाँ पर होंठों के पास रख के आपने कभी ना कभी ज़रूर बजाया होगा। उसी तरह से जैसे पेन के ढक्कन को यहाँ पर रख के बजाते थे, उसी तरह से ब्लोइंग होल को आपको होंठों के नीचे रखना है। एक बार यूँ करके यूँ रख सकते हैं और धीरे धीरे फूंक के देखना है कि आवाज़ कहाँ अच्छी निकल रही है। सभी लोगों की, जो भी शुरुआत करने वाले हैं, सभी लोगों की आवाज़ इतनी मधुर शुरुआत में तो हो सकता है ना निकले, हो सकता है कुछ आवाज़ ऐसी निकले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको धैर्य रखना है और आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। होल को होंठों के नीचे रखने के बाद आगे पीछे करके आपको स्वयं से डिसाइड करना है कि किस पोजीशन में मेरी फूंक की आवाज़ मधुर ध्वनि में बदल रही है। तो आपने देखा कि इस तरह से फूंकने से एक पोजीशन ऐसी बनती है
कि जहाँ पर आपकी फूंक आपकी एक मधुर ध्वनि में बदल जाती है। आप यूँ हाथ लगा के फूंक के देख सकते हैं कि आपकी फूंक नीचे की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि आप जो फूंकेंगे वो सीधे होल में आनी चाहिए। ये तो बेसिक चीज़। जब आपकी फूंक की आवाज़ एक मधुर ध्वनि में बदल जाए और आपकी ध्वनि सुंदर निकलने लगे, तो फिर आपको क्या करना है कि आपने जो लेफ़्ट हैंड से बंद किया था उसको बंद रहने दीजिए। राइट हैंड की तीनों फिंगर्स को आप हटा लें और फिर फूंकने का प्रयास करें। ये जो आवाज़ निकल रही है ये आपका स्वर है सा। फिर यदि लेफ़्ट हैंड की एक और उंगली को भी आप खोलते हैं और फूंकते हैं तो वो स्वर आपका होगा रे। अगर आप एक और उंगली को खोलते हैं, एक और फिंगर को आप खोलते हैं, यानी कि 5 होल्स आपके खुल जाएंगे और एक होल बंद रहेगा, तो वो स्वर होगा आपका गा। ठीक है, 5 होल्स खोलने के बाद में आपका स्वर बजा गा। और 6 होल को अगर आधा खोलते हैं, आप देख लीजिए इस तरह से, इंडेक्स फिंगर से, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से अगर आप 6 होल, छठे होल को आधा खोलते हैं तो वो स्वर होगा आपका माँ। ठीक है, और अगर आप सारे होल्स बंद करने के बाद ऊपर का होल इंडेक्स फिंगर से खोलते हैं तो वो स्वर होगा आपका पा। सारे होल्स बंद करने के बाद अगर आप राइट हैंड की रिंग फिंगर को हटाते हैं, थर्ड फिंगर को हटाते हैं, यानी कि नीचे का छेद अगर आप नीचे का होल खोलते हैं तो वो स्वर होगा आपका धा। और अगर आप नीचे से एक और होल खोल देते हैं तो वो स्वर आपका होगा री। और अगर आप फिर पहले की तरह 3 उंगलियां राइट हैंड की खोल देते हैं नीचे की, तो वह स्वर आपका फिर से सा होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम मध्य सप्तक का सा बजाते हैं तो वहाँ फूंक थोड़ी धीमी रखनी है, और जब आप पा से ऊपर धा नी सा पे जाते हैं, तार सप्तक के सा पे जब जाते हैं, मध्य सप्तक के धा से और तार सप्तक के सा पे जाते हैं, तो फूंक आपको थोड़ी सी तेज़ करनी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो अभी आपको आरोह का अभ्यास करना है, सा रे गा मा पा धा नी सा। अगर आप ये अच्छी तरह से बजाने लगे तो अवरोह का भी अभ्यास करें, सा नी धा पा मा गा रे सा। धीरे धीरे बजा के दिखा देता हूँ। मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ भी बताया है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप बांसुरी की शुरुआत कर सकेंगे। आप इसका अभ्यास अच्छी तरह से कर लीजिए। फिर बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ SJM इंटरनेशनल स्कूल इंदिरा नगर के आधिकारिक YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।